हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम एमडी इरशाद है, जो कि इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 2.2 को पढ़ चुके हैं एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सीरीज बाय सीरीज देखेंगे। फिलहाल हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यानी ये सबसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबको हम लोग सीरीज बाय सीरीज क्या कर ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं। फर्स्ट में हमारा दिया गया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम यहाँ पे पुट कर दिया, अब इसे हमें डिवाइड करना है। तो इस मैथ को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उस मेथड से आप बना लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट में हमारा यहाँ पे क्या दिया है, x का पावर 3 प्लस, लिख लेते हैं पहले, x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसे हमें डिवाइड करना है किससे, तो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना था हमें, तो x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं, x का पावर 3 है हमारा यहाँ पे, तो x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि x का पावर 3 आएगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि x का पावर 3 लाने के लिए हम x स्क्वायर से, यानी कि x के पावर 2 से हम मल्टीपल करेंगे x में, तो हमारा x का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। जैसे x इंटू एक्स इजकल टू एक्स का पावर 3, 1 2 3, 3x है तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का पावर 2 कर देंगे, यानी कि x में हम x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो हमारा x का पावर क्या होगा, 3 होगा। प्लस अभी 1 में हम x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, 1x स्क्वायर होगा, पर हम लोग x स्क्वायर बोलते हैं चूँकि यहाँ पे क्या होता है, 1 हमारा ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस करेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है प्लस, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। अब x का पावर 3 x प्लस में है, फिर x का पावर 3 अब माइनस में हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर हम 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बाकी रह गया लिख देंगे उसको 3x प्लस 1। अब यहाँ पे x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि 2x स्क्वायर होगा, तो हम x में 2x से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, तो यहाँ 2 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो गया, डबल x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इजकल टू 2x स्क्वायर हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे प्लस 2x से मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2x स्क्वायर, फिर हमारा यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 2x में 1 से मल्टीपल करेंगे तो मालूम होगा आपको, 2x में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2x इंटू 1 इजकल टू 2 का 2 में 1 से करेंगे तो 2x में 1 से करेंगे तो x, यानी कि 2x। तो हम यहाँ पे 2x कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों जगह अभी हमारा फिलहाल प्लस ही है। अब 2x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे, 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा सिंगल बचेगा अब यहाँ पे x प्लस 1, यानी कि 3x में से हम 2x को माइनस करेंगे 2x। तो ऐसा ही आप समझ लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। फिर ये x है, यहाँ पे x है, तो हमारा x यानी कि 1x हम लोग बोले थे ना यहाँ में फर्स्ट में कि यहाँ पे 1 छुपा रहता है, आप x लिखिए तब या 1x लिखिए तब बात सेम होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, x लिख दिए है, और प्लस 1 जो है ये प्लस 1 लिख दिए है। यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि x प्लस 1 आएगा, तो हम यहाँ पे प्लस 1 से कर देते हैं मल्टीपल, तो हमारा क्या होगा, x 1 में x से मल्टीपल करेंगे तो x, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1। अब क्या करेंगे, माइनस सबका चेंज कर देंगे, हमारा 0 आ गया। क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमाइंडर इजकल टू 0। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड कैसा है, तो सेकेंड वाला मेथड जो है हमारा, तो सेकेंड वाला मेथड में फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे px था तो px लिख लेते हैं, px इजकल टू x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर यहाँ पे जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, तो gx, तो gx लिख लेते हैं इजकल टू कितना दिया है, x प्लस 1। तो सबसे पहले हम gx को इसमें सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, gx को। यहाँ पे x प्लस 1 दिया है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इजकल टू 0 करेंगे। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, x
और यहाँ पे 1 जो है प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे, इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ पे हमारा इस पोलिनोमियल पे जहाँ जहाँ पर हमारा x होगा वहाँ पे -1 को पुट कर देंगे। तो कर लेते हैं फर्स्ट में हम, तो यहाँ पे लिखेंगे p और ब्रैकेट में हम -1 लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करना है, -1 को पुट करना है। इक्वल टू x का पावर कितना है, 3 है, यानी कि -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3x² है तो 3 और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस 3x है तो यहाँ पे 3 और माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा +1। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं फिर से। इक्वल टू यहाँ पे 1 का पावर 3 यानी कि -1 का पावर 3 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 है, तो ये माइनस, तो ये माइनस को कैंसिल करेंगे, अभी हमारा माइनस बच गया है, तो यहाँ पे पहले माइनस लिख देते हैं। फिर 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ पे एक 1 है तो फिर 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिख दिए प्लस। अब यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, अभी बचा 1। तो अब 1 में ये हम 3 से मल्टीपल करेंगे, ये वाला 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा हमारा, 3 हो जाएगा। प्लस हम पहले दे दिए थे, चूँकि हमें मालूम था इसलिए हम प्लस दे दिए थे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है, ब्रैकेट में -1 है और यहाँ पे 3 है, तो पहले माइनस और प्लस को पहले सोल्व कर लेते, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 होगा, फिर +1 है तो +1 लिख देंगे। अब आपका मर्जी, यहाँ 3 को 3 से क्रॉस कीजिए, 1 को 1 से क्रॉस कीजिए, या आप एक लाइन और बढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारा 3 है प्लस में, यहाँ पे 1 है प्लस में, तो हमारा 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी 3 माइनस में है, यहाँ पर भी 1 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 4 हो गया, इक्वल्स टू हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना हुआ हमारा, 0 हो गया। सो ये वाला मेथड जो है आप लोग को क्या होगा, सेकेंड वाला जो मेथड होगा आप लोग को थोड़ा आसान लग रहा होगा, पर दोनों मेथड ही सही है, आप जो मेथड से चाहे वो मेथड से बना सकते हो। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट नंबर के बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर बना लेते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या दिया गया है, x - 1/2, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे पोलिनोमियल कितना दिया गया है, x का पावर हमें 3 है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट में px इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 3x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, और हमें gx कितना दिया गया है, तो gx इक्वल्स टू हमें कितना दिया गया है, x - 1/2, और इसे डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे x - 1/2, फिर डिवाइडेड क्या लिखेंगे, x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें डिवाइड करना है, तो x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा x का पावर 3 आएगा। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे थे इसी का फर्स्ट नंबर में कि x में हम x² से मल्टीपल कर रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, x का पावर 3 हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं x का पावर 3। फिर अब हमारा यहाँ पे एक नया टर्म है कि -1/2 है, और यहाँ पे +x² है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। यहाँ पे क्या है, हमारा प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस रहता है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है हमारा, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब हम 1/2 में x² से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 इंटू x² करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/2 x² होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस हम लिख दिए ऑलरेडी, तो 1/2 x²। अब यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करेंगे। अब x का पावर 3 को हम कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद हमें 3x² और यहाँ पे माइनस था तो अब प्लस हो गया, तो प्लस हमारा है 1/2 x²। इसको हम सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट में। तो 3x² है ये, इसका डिनोमिनेटर में 1 रहता है, आप लोग को मालूम होगा, हम लोग 8 क्लास नहीं बल्कि हम लोग 6 क्लास से ही देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम x² है तो उसको लिख देते हैं 3/1 x² यहाँ पे है तो x², फिर यहाँ पे प्लस, या x² अभी नहीं लिखते हैं, क्या बोलते हो, लिखे, चलिए ओके। तो हम x² को नहीं लिखते अभी, सिर्फ हम लोग नंबर वाले को सोल्व कर लेते हैं। नंबर वाले को सोल्व कर लेंगे तो x² तो ये मामूली बात है, समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे हम 1/2। अब 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 होगा, तो 2 लिख दिए। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो यानी कि 3 × 2 करेंगे तो 6 प्लस 2 × 1 = 2 यानी कि 1 इक्वल्स टू 7/2 आया हमारा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/2, और यहाँ पे x² है तो हम सेम x² लिख देंगे यहाँ पे। अब प्लस जो ये सब लिखा हुआ है सबको लिख देंगे, 3x + 1। अब कितने से मल्टीपल करेंगे कि 3x² आएगा,
एक्स में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि 7/2 एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे प्लस 7/2 एक्स से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा 7/2 एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। एक्स इंटू 7/2 एक्स, यहाँ पे 1 रहता है ऑलरेडी, तो 1 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7, और 7 का डिवाइडेड में डिनोमिनेटर क्या है 2 है, नहीं, चलिए 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि डबल x हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा x का पावर 2 हो गया, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 7/2 x का पावर 2। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस है ये वाला, और यहाँ पे हम प्लस में लिए है 7/2 x, तो हमारा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। फिर हम 1/2 को 7/2 x से मल्टीपल करेंगे, तो 1/2 इंटू 7/2 x, तो हम 1 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7, और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे डिवाइडेड 4, और x है तो x लिख देंगे हम। 7/4 x आ गया हमारा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/4 x। अब यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वही मेथड क्रॉस करा देंगे, तो हम यहाँ पे क्रॉस करा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x है यहाँ पे प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस में 7/4 है, यानी कि यहाँ पे हमारा है 3/1 प्लस 7/4। x को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, चूँकि हम समझा दिए फर्स्ट में कि x को हम लोग x से लिख देंगे, जो नंबर रहेगा वो। तो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 1 और 4 का एलसीएम निकाले तो 4 हो गया। अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, यानी कि 3 × 4 करेंगे तो हमारा 12 होगा। फिर प्लस 4 1 जा 4, यानी कि 7 इक्वल्स टू हमारा 19/4 आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 19/4, और x है तो x + 1। अब इसके बाद हम कितने से मल्टीपल करेंगे x में कि हमारा 19/4 x आएगा, तो प्लस 19/4 से हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 19/4 x आएगा। उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दे, तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये सबको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना हमें लाना है, 19/4 में 19 हम x में कितने से मल्टीपल किए हैं, 19/4 में, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 में 19 से करेंगे तो 19, फिर हमारा यहाँ पे डिवाइडेड में इसका 4 है तो 4, और x यहाँ पे सिंगल है तो x यहाँ लिख दिए, 19/4 x आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 19/4 x। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हम प्लस लिए हैं 19/4, तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 में यानी कि 19/4 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/2 इंटू 19/4। अब 1 में 19 से करेंगे तो 19, और फिर 2 4 जा 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिए। और हमारा जो है x है तो x नहीं है इसमें, हम चूँकि x नहीं माने हैं, तो हमारा 19/4 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस लिख दिया ऑलरेडी, 19/4 लिख देते हैं, 19/4 इक्वल्स टू। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है प्लस में, फिर यहाँ इसके नीचे में क्या है, डिवाइडेड में हमारा प्लस 19/4 है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम फर्स्ट में। तो यहाँ पे हमारा 1 है तो इसका डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, प्लस 19/4 है तो 19/4 लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 4 का, सॉरी यहाँ पे कितना था, 8 ना था, तो यहाँ 8 लिखते हैं, यहाँ पे 19/8 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 8 होगा, तो 8 लिख दिए। 1 में हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स होगा, यानी कि 8, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि 19 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 19 होगा, इक्वल्स टू। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 27/8 आ गया। हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, तो हमारा रिमाइंडर जो है 27/8 हुआ है। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग लिख लीजिए, आंसर बना लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ये वाला क्या हो गया, हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड अब देखते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, विदाउट पार्ट को हम कट कर दे रहे हैं, रुक जाइए, इसको कट कर देते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको इरेज कर देते हैं टोटल को। अब हम तो ये टोटल को हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसके बाद अब हमारा सेकेंड मेथड देखना था हमें। तो सेकेंड मेथड के लिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे।
क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया गया है gx का वैल्यू, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू x माइनस 1 है, तो हमारा x को क्या करेंगे, ये 1/2 को उस साइड भेजेंगे, यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं 0 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में तो उसको उस साइड भेज देंगे, तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा, हमारा प्लस में तो यहाँ पे माइनस में, तो हमारा इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो पोलिनोमियल दिया गया है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1/2 को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, सेकेंड मेथड है, एन डी होगा यहाँ पे सेकेंड मेथड। पी एक्स यानी पोलिनोमियल हमें क्या दिया गया है, तो पी एक्स है, तो यानी कि अब एक्स के वैल्यू पे क्या करेंगे पुट हम, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिए इक्वल्स टू एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे एक्स का पावर क्या है हमारा 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 का पावर क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है तो 3x का पावर 2 यानी 3x² है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x है, तो 3 1/2 ब्रैकेट में प्लस 1 इक्वल्स टू 1 में हम यानी कि 3 1 का पावर कितना 3 1 इंटू 1 करेंगे तो इक्वल्स टू हमारा 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 डिवाइडेड, यहाँ 2 है, 2 का पावर कितना 3 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होगा, तो यहाँ 8 लिख दिए प्लस। यहाँ पे पहले फर्स्ट में हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर में यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 डिवाइडेड। तो उससे पहले ये वाला 3 को भी पहले सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहले 1 को लिखने से अच्छा नहीं है ना, तो यहाँ पे पहले 3 लिख देते हैं, अब लिखेंगे तो अच्छा आएगा 1, तो 1 लिख दिए। फिर हमारा 2 का यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ 2 2 जा 4, तो हम यहाँ 4 लिख दिए प्लस 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 3 होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर जो है 2 दिया है तो 2 लिख दिए प्लस 1 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3 में अब हम क्या करेंगे 1 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा 3 होगा, डिवाइडेड हमारा 4 है तो हम यहाँ पे 4 प्लस 3/2 प्लस 1 क्या रहता है हमारा, ऑलरेडी यहाँ पे 1 रहता है डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद हम 8 4 2 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा, आप लोग निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे 8 4 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 4, यहाँ 2 यहाँ 1, फिर यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ पे 1 1 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख दिया ऑलरेडी। इसके बाद अब हम 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 4 2 जा 8 होता है, यानी कि 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा प्लस। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है 8 है, तो 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 3 2 4 जा 8 यानी कि 4 टाइम, तो हम क्या करेंगे 3 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 12 आएगा प्लस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 1 तो 1 में हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन। चलिए ये सब को अब इरेज कर देते हैं हम, जो विदाउट इसका पार्ट नहीं है उसको हम इरेज कर दिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अब 1 + 6 करेंगे तो 7 होगा, 7 में 12 प्लस करेंगे तो 19, 19 + 8 करेंगे तो 27, तो यहाँ पे हम 27 डिवाइडेड 8, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 27 डिवाइडेड 8 हमारा आंसर आ गया है। तो फर्स्ट वाला मेथड में भी हमारा इतना ही आया था, सेकेंड वाला मेथड में भी इतना ही आया है। सेकेंड वाला मेथड क्या है, थोड़ा आसान है फर्स्ट वाला मेथड के बावजूद, पर जो हम फर्स्ट वाला मेथड बता रहे हैं वो अभी से बता रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक में हम लोग को वैसा ही करके बनाना होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अब देख लिए हम लोग, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है पोलिनोमियल, तो ये है आपकी बार डिवाइड करना है, सिंगल एक्स है आपके पास, सिर्फ एक्स से हमें डिवाइड करना है। तो ये तो आसान हो गया अब आप लोग के लिए, ये तो आप भी बना सकते हो। चलिए हम बना दे रहे हैं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिख लेते हैं पोलिनोमियल जो दिया गया है एक्स का पावर 3 + 3x² प्लस 3x + 1, फिर इसके बाद gx। यहाँ पे सॉल्यूशन हम कभी भी नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा हाँ x। इसके बाद हम क्या करेंगे डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम। यहाँ पर x का पावर क्या है हमारा 3 है, फर्स्ट में हम x को लिख देंगे, फिर जो पोलिनोमियल दिया गया है उसको लिख देंगे x का पावर 3 + 3x² प्लस 3x + 1। अब x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि x का पावर 3 होगा, तो x में हम x² से मल्टीपल करेंगे तो हमारा x का पावर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो है उसको लिख देंगे 3x² प्लस 3x + 1। अब इसके बाद हम x में कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा यहाँ पे 3x² होगा, तो प्लस 3x में हम मल्टीपल करेंगे तो 3x² होगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते, x × 3x में हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1 रहता है ऑलरेडी, तो 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे हम तो 3 होगा, तो यहाँ 3
फिर यहाँ एक्स में हम एक्स से मल्टीपल करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x²। कितने से मल्टीपल किए हम 3x से, तो आया कितना 3x²। चलिए अब क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, अब जो बच गया उसको लिख देंगे 3x + 1। अब x में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 3x आएगा, तो मालूम चल गया होगा 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3x आएगा। प्रैक्टिकल कर देते हैं, यहाँ पे x × 3 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 रहता है, तो 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3। अब की बार सिर्फ x है एक ही जगह, तो यहाँ पे x हो गया। ये सब में हमारा डबल था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी था, तो यहाँ x² हो रहा था। अब की बार हम 3 लिए तो हमारा 3 है सिर्फ, तो हमारा 3x आ गया, तो यहाँ पे हम 3x लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, और ये हमारा प्लस में 1 बच गया, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर हमारा आ गया है 1। रिमाइंडर = 1 आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा थर्ड का ये फर्स्ट मेथड। चलिए सेकेंड वाला मेथड देख लेते हैं अब हम लोग। तो इसको इरेज कर देते हैं हम अब। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, रिमाइंडर को भी हटा देते हैं अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर से ही हम लोग सोल्व करते आ रहे हैं, तो इसको सोल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे अब की बार क्या है, x का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे x = क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो अब की बार 0 हो गया हमारा यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ x का दिया गया है वहाँ पे हम 0 को पुट कर देंगे, बना लेते हैं उसको। P और यहाँ पे 0 लेंगे अब की बार, = x का पावर 3 है, यानी 0 का पावर हमारा क्या होगा 3 होगा, प्लस 3 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे x का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर होगा, प्लस 3x है यानी कि 3 × 0 + 1। अब यहाँ पे 0 का पावर 3 है, तो 0 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पर 0 का स्क्वायर है, तो पहले 0 का स्क्वायर को कर लेते हैं, तो 0 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 0 × 3 है, तो हम अभी ये है कि हमारा 0 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख दिए, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, = यहाँ पे अब हमारा 1 बचा, तो हम 1 लिख दिए। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, तो हमारा रिमाइंडर जो है 1 आ चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सेकेंड वाला मेथड सबका फेवरेट बन रहा होगा, पक्का सबका फेवरेट ही बन रहा होगा सेकेंड वाला मेथड। तो बन गया सेकेंड वाला मेथड भी हम लोग देख लिए। अब इसके बाद है फोर्थ नंबर, नहीं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ है, डिवाइडेड वाला में थोड़ा टफ है ये, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको बना देते हैं हम अभी। पर हाँ वो वाला मेथड सही है, जो हम लोग सेकेंड वाला मेथड बनाते आ रहे हैं वो वाला मेथड सही है, पर क्या करें मजबूर है, किसी को ये आ रहा होगा समझ में, किसी को वो वाला मेथड समझ में आ रहा होगा, तो हमें दोनों मेथड बता देते हैं ताकि रिवाइज करते समय दोनों को आप देख सकते हो। सो हम लोग बना लेते हैं। अब कितने नंबर है, फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट में हम सॉल्यूशन Px यानी पोलिनोमियल = x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1, और हमें दिया गया है gx कितना, तो gx हमें दिया गया है = x + पाई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम x + पाई, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड करना है, तो हम डिवाइडेड कर लेते हैं। x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1। अब हम x से कितने से मल्टीपल करेंगे कि x का पावर 3 आएगा, तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं हम लोग वही कि x में हम x² से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या होगा, x का पावर 3 होगा। तो यहाँ कर दे रहे हैं x का पावर 2, यहाँ पे x² से हम मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, x का पावर 3, तो 3 लिख दिए। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस ऑलरेडी रहता है पर लिखे नहीं है हम लोग, तो प्लस 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 होता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख दिए। फिर इसके बाद हम पाई में x² से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, हमारा पाई में x² से हम मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकल, पाई × x²। तो हमारा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पाई का पाई है तो पाई लिख देते हैं, और x² है तो x², तो यहाँ लिख देंगे पाई x²। यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे और क्रॉस करा देते हैं, x का पावर 3 को क्रॉस करा दिए। अब यहाँ पे हमारा 3x² प्लस में और माइनस में क्या है, पाई x² है, तो उसको लिख लेते हैं 3x² प्लस माइनस में क्या है, पाई x² है। तो इसको माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट देंगे, 3 - पाई कर देंगे, हो गया।
और यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या आया है हमारा, तो यहाँ पे आया है 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर ना है, हम यहाँ पे पाई लिख रहे हैं फिर से, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर, फिर अब जो है उसको लिख देते हैं 3x + 1। अब कितने से मल्टीपल करेंगे एक्स में कि हमारा यहाँ पे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आएगा, तो पहले प्लस लिख देते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस पाई एक्स में मल्टीपल करेंगे तो हमारा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आएगा। इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, यहाँ पे x इंटू 3 माइनस पाई और फिर यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 ही होगा, तो 3 माइनस 1 में पाई से करेंगे तो पाई ही होगा, पाई ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पर भी हमारा x है, तो x में हम x से मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं 3 सॉरी पहले ही माइनस दे दिया क्या, 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे x का पावर। अब इसके बाद हमारा दोनों प्लस में है तो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी हम प्लस दिए है और यहाँ पे भी हमारा ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस 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 होता है तो हम यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब क्या करना है हमें पाई में मल्टीपल करना है, 3 माइनस पाई एक्स से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो उसको भी करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को, सो यहाँ पे हमें मल्टीपल करना है पाई इंटू 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज एक्स, इसमें हमें क्या करना है मल्टीपल करना है, तो कर लेते हैं हम लोग मल्टीपल। यहाँ पे ऑलरेडी 1 रहता है तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 3 में करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 होगा, माइनस पाई में 1 से करेंगे तो पाई होगा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे पाई में 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पाई एक्स हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा। तो प्लस दे दिए तो हम यहाँ पे प्लस दे देते हैं, लिख दिया ऑलरेडी हम, तो 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज पाई एक्स आ गया। अब क्या करेंगे सिंबल चेंज करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो इस यहाँ पे तो हम दिए हुए हैं ऑलरेडी, उसको लिख देते हैं पहले और ये लाइनिंग दे देते हैं फिर से। चलिए अब हम क्या करेंगे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर से हम क्रॉस करा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा माइनस हो गया ये, और 3x + 1 हमारा क्या है, तो 3x अभी मानेंगे हम लोग, +1 को नहीं मानेंगे अभी, 3x हमारा क्या है प्लस में है और माइनस में क्या है 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज पाई एक्स हमारा माइनस में है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं हम लोग माइनस। ये समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर लेते हैं हम अब। तो माइनस किससे करना है 3x में, तो 3x प्लस में है तो 3x, फिर उसके बाद माइनस क्या करना है तो 3 माइनस पाई, फिर उसके बाद पाई एक्स है, पाई एक्स है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 में हम यहाँ पे है तो हमारा ये 3 लिख देते हैं, यहाँ पहले बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं, तो बड़ा वाला ब्रैकेट देने के बाद 3 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे हम एक्स यहाँ पर है, पाई यहाँ पे है, तो इसको एक और ब्रैकेट दे देते हैं, क्या करेंगे हम एक और ब्रैकेट दे देंगे और जो ये दिया गया है ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं सेम टू सेम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे है पाई, यहाँ पर क्या है पाई और यहाँ पर क्या है हमारा एक्स, तो हम सबसे पहले ये वाला पाई लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज पहले कर देते हैं और एक्स हमारा हो गया। बहुत आसान था, ये वाला थोड़ा मेथड नहीं समझ में आ रहा होगा पर आई होप आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। अब जो यहाँ पे आया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा आया कितना था उसको लिख देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट दिए थे तो ये दे दिए 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस पाई, फिर ब्रैकेट क्लोज, पाई है तो पाई पहले कर देते हैं, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट देने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स दे देते हैं, फिर हम यहाँ पर भी एक्स दे देते हैं, में क्या है 1 है यहाँ पर तो ये 1 को लिखना पड़ेगा। फिर अब कितने से मल्टीपल करेंगे कि 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज पाई आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीपल, सेम जो नंबर है सेम नंबर को ऊपर में लिख देते हैं, 3 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट 3 माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर पाई देंगे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारा एक्स है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स है तो एक्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है वहाँ पे एक्स दे देंगे तो फिर हम जो मल्टीपल करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम काहे के लिए देंगे वहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे जो हम किए है उसको यहाँ पे 1 रहता है तो 1 में टोटल को मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारा सेम नंबर आएगा, तो सेम नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस पाई, फिर ये ब्रैकेट क्लोज फिर पाई, फिर यहाँ पे हमारा एक्स है
नहीं, तो हम एक्स लिख देते हैं यहाँ पे आपकी बार प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ चूँकि हम यहाँ से प्लस से स्टार्ट किए थे, अब पाई में मल्टीपल करेंगे तो हम ये वाला टोटल में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस दे चुके हैं हम ऑलरेडी, यहाँ पे कर लेते हैं पाई इंटू, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है पाई में। तो जो है सेम उसको हम लिख देते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, एक पाई का संख्या बढ़ा देंगे, चूँकि यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, या इसको करके दिखा देते हैं, पाई है यहाँ पे 1 रहता है ऑलरेडी, और ये दिया गया उसको लिख देते हैं 3 माइनस 3 पाई ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला हमारा ब्रैकेट बड़ा वाला है, तो यहाँ पे हम बड़ा वाला ब्रैकेट देंगे, फिर हमारा x है। अब जो यहाँ पे है सबको 1 में हम मल्टीपल करेंगे तो सेम नंबर आएगा, तो हम सेम नंबर क्यों ना लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो लाइन दिए है, ये लाइन को हटा देते हैं हम, और यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नीचा में लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं, और इस प्लस को हम इरेज कर देते हैं या रहने देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। हाँ, आप लोग समझ जाइएगा कि ये वाला प्लस अब हम यहाँ पे दे दिए प्लस। इसके बाद जो है हमें जो आया है ये मल्टीपल करेंगे, जो आएगा उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि 1 में हमें मल्टीपल करना है तो वही आएगा जो है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 3, पहले ब्रैकेट देंगे -3 माइनस पाई, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर पाई, फिर x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे हम, तो पहले इसको क्रॉस करा देते हैं, ये वाला क्रॉस करा देंगे। अब बचा हमें क्या, +1 में, और इसका हम सिंबल चेंज किए तो माइनस में हमारा ये वाला बचा। तो ये वाला जब हमारा माइनस में बचा है तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करके दिखा देते हैं कि आएगा क्या असल में हमारा आंसर। ये वाला हमारा 1 है, माइनस में क्या है हमारा, तो माइनस में हमारा 3 माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट 3 माइनस पाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर पाई है, चूँकि पाई आया था ना तो यहाँ पर भी पाई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे पाई दे देते हैं, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेते हैं हम, यहाँ पे पहले 1 है तो 1 को हम ले लेते हैं माइनस, इसको छोटा वाला ब्रैकेट में लाएंगे माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पाई है, क्योंकि इसमें भी मल्टीपल करेंगे पाई से तो हमारा 3 पाई होगा, तो 3 पाई माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस पाई का स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर हो गया हमारा, ये वाला पाई और ये वाला पाई क्या होगा हमारा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा पाई हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये वाला पाई को हम लिख देंगे। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे 1 माइनस का है तो 1 माइनस, ये 3 है, ये वाला क्या है हमारा 3 है, तो हमारा ये मल्टीपल करेंगे ये वाला पाई में, इस 3 को मल्टीपल करेंगे हम, तो हमारा यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, तो 3 पाई, और ये 3 पाई को हम मल्टीपल करेंगे पाई के साथ में, तो 3 पाई स्क्वायर होगा, क्या होगा हमारा 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर पाई है, तो पाई का पावर क्या होगा हमारा 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई का पावर 3। अब ये 1 हमारा फर्स्ट में है, तो इस 1 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा हमारा प्लस में होगा। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा पाई का पावर 3 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस पाई का पावर 3, फिर प्लस, अब यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर होगा क्योंकि माइनस में है, तो 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारा 3 पाई क्या है हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 पाई है, तो यहाँ पे 3 पाई, उसके बाद अब +1 माइनस में तो +1, तो +1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग अच्छा यहाँ पे हम माइनस ही दे दिए है, यहाँ पे माइनस में था तो प्लस ना होगा, चलिए ये वाला हमारा आंसर हो गया, ये वाला क्या है हमारा रिमाइंडर है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाला मेथड से बनाना है, तो सेकेंड वाला मेथड निकाल लेते हैं, अब हम लोग बना लेते हैं। तो सेकेंड वाला मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं हम लोग gx को, यानी कि जिससे हमें डिवाइड करना था उसको सबसे पहले हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे x प्लस पाई है नहीं, इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 दे दिए। अब यहाँ पे हमारा पाई जो है प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस पाई होगा, हो गया। अब जहाँ जहाँ हमारा x का वैल्यू है वहाँ वहाँ इसको पुट कर देंगे माइनस पाई को, तो p और ब्रैकेट में माइनस पाई इक्वल्स टू, यहाँ पर x का पावर क्या है 3 है, x का पावर क्या है हमारा 3 है, और प्लस में 3x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं x का पावर 3 है तो माइनस पाई का पावर 3, माइनस पाई का पावर 3 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर हमारा पाई यानी x स्क्वायर है तो यानी कि पाई माइनस पाई का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा x है, क्योंकि प्लस 3x है तो यहाँ पे ब्रैकेट में पाई होगा तो माइनस पाई दे दिए, फिर +1,
अब इसके बाद हम पाई का पावर 3 है, यानी कि माइनस पाई इंटू माइनस पाई। तो ये माइनस से हम ये माइनस को क्रॉस करा देंगे, फिर हमारा ये सिंगल एक माइनस बच गया है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। फिर ये पाई और ये वाला पाई 3 पाई हो गया, यानी कि पाई का पावर 3 हो जाएगा। तो पाई का पावर हमारा 3 हो गया प्लस। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा 3 प्लस में है, तो पहले इसको लिख देते हैं 3 प्लस में है। तो क्योंकि हम क्या करेंगे, या इसको सोल्व कर देते हैं, प्लस ही आएगा पर इसको सोल्व कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारा माइनस पाई इंटू माइनस पाई है, तो ये माइनस से ये माइनस को क्रॉस करा दिया और पाई इंटू पाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस पाई स्क्वायर है। तो अब 3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हमारा पाई है तो हम यहाँ पे पाई, फिर प्लस हमारा क्या है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 4th नंबर। चलिए अब एक और लास्ट नंबर बचा हुआ है जो कि इसका 5 है। इसका 5 नंबर में क्या दिया गया है, तो इसका 5 नंबर में दिया गया है 5 + 2x। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो पोलिनोमियल दिया गया उसको लिख लेते हैं। px = हमें x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1। इसके बाद हम यहाँ पे gx जो दिया गया उसको सोल्व करेंगे तो gx = 5 + 2x है। तो इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है 2x + 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 2x + 5 है यहाँ पे, तो हमें डिवाइड करना है इससे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x + 5, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड में क्या लिखेंगे x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1। 2x में कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा x का पावर 3 आएगा। 2x में कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा x का पावर 3 आएगा। x² में यहाँ पे 2x लिख देते हैं पहले, x² में हम 2x में x² / 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा x का पावर 3 आ जाएगा। तो वो कैसे, तो हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 2x में हम मल्टीपल कर रहे हैं x² 2 से, तो ये 2 से ये वाला 2 हमारा क्रॉस कर गया, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पे x² है, यहाँ पर x है, तो x का पावर 3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर 2 / 2, और यहाँ पे कितना आया है x का पावर 3, फिर यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस। अब 5 में मल्टीपल करेंगे x² 2 से, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 × x² 2 / 2, तो 5/2 x², 5/2 x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंबल चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो दोनों जगह हमारा प्लस था तो दोनों जगह हमारा माइनस हुआ, तो यहाँ अब सिंबल क्रॉस कर देंगे हम। इसके बाद अब हम 3x² में से माइनस करना है किसको, 5/2 x² को। सो हमें माइनस करना है 3, x² नहीं लिखेंगे क्योंकि मेथड तो समझा दिया फर्स्ट में हम। 3 डिवाइडेड में 1 रहता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 1 रहेगा हमेशा, तो 1 माइनस 5/2, तो 5/2। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1, 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स, यानी 3 × 2 करेंगे तो 6, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जैसे 1 को 2 से डिवाइड, 1 को हम 2 को डिवाइड किए तो 2 टाइम्स आया था, उसी तरह 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 5 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 = 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और x² है तो x² लिख देंगे प्लस। अब ये सबको लिख देंगे 3x + 1। अब कितने में मल्टीपल करेंगे कि हमारा 1/2 x² आएगा, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, x/4 में हम मल्टीपल करेंगे 2x से, तो हमारा 1/2 आएगा। क्या आएगा हमारा, 1/2 आएगा। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, 2x में कितने से मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग, तो x/4 से मल्टीपल कर रहे हैं, x/4 से, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि 1/2 x², ये वाला x और ये वाला x हमारा x² हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 x², और मल्टीपल कितना से किए हैं, तो प्लस x/4 से हम मल्टीपल किए हैं, x/4 हो गया प्लस। अब 3x में हम क्या करेंगे, पहले 3x को देखने से पहले हमें x/4 में 5 से भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं उसको।
तो 5 इंटू एक्स बाई 4 में मल्टीपल करेंगे एक्स बाई 4 में, तो हमारा 5/4 एक्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख दें, अब सबका सिंबल चेंज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाले को क्रॉस करा देते हैं, 1/2x² हमारा क्रॉस हो गया। फिर अब यहाँ पे 3x प्लस में है और यहाँ पे 5/4 x क्या है, माइनस में है। अब इसको हमें माइनस करना है, डिवाइडेड का माइनस, तो इसको कर लेते हैं हम। फिर से अब इसको इरेज कर देंगे हम। यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, तो 3 लिख लेते हैं 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहता है, फिर हमारा -1 है, 5/4 है, तो 5/4 इक्वल्स टू, यहाँ 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 होगा। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे हम, 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, यानी कि 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 होगा। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 5 इक्वल्स टू हमारा 7/4 आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/4 x। अब +1 है तो +1 को लिख देते हैं। अब कितने से मल्टीपल करेंगे कि 7/4 आएगा, 2x में हम कितने से मल्टीपल करेंगे कि 7/4x आएगा, तो 2x में हम 7/8 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7/4x आ जाएगा। अब करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो हमारा ये 1 में अब 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 ही होगा, और डिवाइडेड में 4 है तो 4, और ये जो सिंगल x है यहाँ पे हमारा x आ जाएगा। तो अब बन गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/4 और यहाँ पे x। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब 7/4 यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि 7/4 से हम क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं 7/4। अब 7/4 से हमें 5 से भी मल्टीपल करना है, तो 7/4 में जब हम 5 से मल्टीपल करेंगे, 5 इंटू 7/4, तो हमारा यहाँ पे 1 रहता है ऑलरेडी, तो 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35, और 1 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 5 कैसे होगा, 4 ना है तो 4 ही होगा, तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका सिंबल चेंज कर देते हैं, तो सिंबल चेंज कर दिए, तो सिंबल चेंज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे 7/8 से ना कर रहे हैं हम लोग मल्टीपल, 7/8, यहाँ पर भी अब हमारा 8 हो जाएगा, 7/8 यानी 35 अब 8 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, तो क्रॉस करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, 7/8 से किए थे, तो ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 ये डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हमारा 7/4x आया था। अब फिर हमें 5 से मल्टीपल करना है, किस में, 7/8 से मल्टीपल करेंगे 5 में, तो हमारा 5 7 जा 35, और 4 में 1 इंटू 8 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 8 होगा, 35/8। अब लिख देंगे, यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे, और ये 7/4x क्रॉस हो गया है। यहाँ पे हमारा 1 जो है प्लस में है, और 35/8 क्या है, माइनस में है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब 1 है तो 1 लिख देते हैं हम फर्स्ट में, 1 माइनस 35/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। 1 में हम 8 से डिवाइड करेंगे, 1 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 से होगा, यानी कि 1 में 8, तो यहाँ 8 माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 यानी कि 1, तो 35 में 1 से करेंगे तो 35 इक्वल्स टू, अब 8 माइनस 35 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27। तो 27/8 और माइनस लगा देंगे, क्योंकि 8 में से ना माइनस किए 35 को जी, तो यहाँ लिख देते हैं -27/8। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका 5 का फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया था। सेकेंड वाला मेथड अब बता रहे हैं हम, तो सेकेंड वाला मेथड में अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना था, तो ये 2x है इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीपल में है तो x इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो अब इसको बना लेते हैं हम लोग। अब जहाँ जहाँ पे हमारा x रहेगा वहाँ पे क्या पुट करना है हमें, अब -5/2 को पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं अब हम लोग। p के जगह पे अब p और x का जगह पे -5/2 इक्वल्स टू x का पावर 3 है, यानी -5/2 का पावर क्या है हमारा 3 है, प्लस 3x² है, यानी कि 3 लिख दिया, -5/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3x है तो 3, और x के जगह पे -5/2 लिखेंगे, फिर +1 दे देंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 5 इंटू -5 सब में देंगे। अब ये माइनस से ये माइनस क्रॉस हो गया, यानी कि माइनस बच गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। फिर 5 5 जा 25, 25 जा 125 डिवाइडेड 8 कैसे आया, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। 5 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है यानी -5 इंटू -5 है, तो ये माइनस माइनस क्रॉस हो गया तो 5 बचा। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, यानी कि 3 प्लस यहाँ पे पहले लिख देते हैं प्लस यहाँ पे 3, और फिर इसके बाद क्या करेंगे 25/2, 2 2 जा 4 होगा तो यहाँ पे 4 कर दिए। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस है, ये वाला क्या है हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस। फिर हम क्या करेंगे 5 में 3 से 15 करेंगे, 5 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 होगा, तो 15 फिर डिवाइडेड 2 + 1। एक बार और सोल्व कर लेते हैं, -125 डिवाइडेड 8 प्लस 25 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो 75 आएगा, प्लस हो गया 75 डिवाइडेड 4, माइनस है तो -15/2 प्लस 1 है तो 1 = 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे सबका एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसे तो एलसीएम हम लोग निकाले थे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 8421 का, तो इसका एलसीएम 8 आया था तो 8 लिख दिए। फिर इसके बाद 8 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है -125 है, तो -125। इसके बाद प्लस है तो प्लस 4 को हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स होगा, यानी कि 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 होगा, तो 150। इसके बाद हमारा क्या है माइनस में है तो -8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स होगा, यानी कि 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 60 लिख देते हैं। +1 है, क्या है हमारा +1 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 = कितना है हमारा यहाँ पे, तो हमारा ये 125 प्लस करेंगे, सॉरी ये कट गया क्या, तो यहाँ पे हम 125 और यहाँ पे 60 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे -185 हो जाएगा, -185। फिर यहाँ पे क्या हमारा प्लस है 158 डिवाइडेड 8। अब = करेंगे तो यहाँ पे -27/8 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।